Welcome to the next video. In this video, see, in the previous video we have discussed some examples, so we'll continue with that. In this is our third example of ketone and aldehyde case. In this example, first thing, सबसे पहले चेक करना है कि it is 6 membered और 5 membered. Okay, it is very clearly we can see that it is a 6 membered ring. अब 6 membered है तो हमें क्या वैल्यू लिखनी है, हमको लिखनी है 215 6 membered के लिए. सिंपल वही वैल्यू लिखनी है. सबसे पहले हम बॉक्स में बंद कर लेंगे इसको. सेम प्रोसीजर, बॉक्स में बंद कर लिया. 6 membered के लिए लिख लिया हमने, 215 लिख लिया 6 membered के लिए. उसके बाद हमें चेक करना है नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन. एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन है क्या इसके अंदर, एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन नहीं है. फिर उसके बाद एक्सोसाइक्लिक चेक करना है. एक्सोसाइक्लिक भी नहीं है हमारे पास, क्योंकि दूसरा रिंग अटैच ही नहीं है. तो सब कॉर्नर्स चेक करने के बाद कॉर्नर्स में डबल बॉन्ड नहीं है तो वो भी एक्सकेप करना है. उसके बाद है रिंग रेसिड्यू. अब रिंग रेसिड्यू देखने के लिए हमको पहले इसको अल्फ़ा बीटा दिखाना पड़ेगा. तो ये हो गया हमारा अल्फ़ा, ये हो गया हमारा बीटा. अब यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा क्योंकि सामने डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में नहीं है. सो वील स्टॉप हियर नाउ. अब देखते हैं हम लोग रिंग रेसिड्यू एट, कहाँ पे रिंग रेसिड्यू है, ये है रिंग रेसिड्यू हमारा. इसको नहीं पकड़ना है क्योंकि हमको इस डायरेक्शन से जाना है, इसलिए ये हमारे एक ही रिंग रेसिड्यू है. तो रिंग रेसिड्यू बीटा पोजीशन पे है तो उसका हमको लिखना पड़ेगा कहाँ पे, 10 12 18. सो 12 लेना पड़ेगा. अब अल्काइल ग्रुप भी है बीटा पोजीशन पे, है ना. ये अल्काइल ग्रुप बीटा पोजीशन, अगर ये अल्काइल ग्रुप यहाँ देखो, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है ये, तो ये किसी काम का नहीं है हमारा. क्यों काम का नहीं है, क्योंकि ये हमारे बॉक्स में अटैच नहीं है, या हम लोग बोल सकते हैं ये हमारे कॉन्जुगेशन के अंडर में नहीं है, इसलिए हमारा किसी काम का नहीं है ये वाला. अब अल्काइल ग्रुप, अल्काइल एट बीटा पोजीशन पर, तो इसको हमको 12 लेना है. इसका एडिशन कर लो, लैम्डा मैक्स का आंसर आ जाएगा. ठीक है, और एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग. सो दिस इज़ आवर नेक्स्ट स्ट्रक्चर. इस स्ट्रक्चर में अब ये स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं. इस स्ट्रक्चर में देखो, स्ट्रक्चर तो बहुत बड़ा दिख रहा है हमको, लेकिन सबसे पहली चीज़ देखनी है हमको कि कॉन्जुगेशन, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये हमारे कॉन्जुगेशन में है. और ये जो कॉन्जुगेशन में ये है हमारा 6 membered रिंग. तो बस इसको बॉक्स में डाल दिया बॉक्स के अंदर इसको. अब बॉक्स में डालने के बाद सबसे पहली चीज़ 6 membered है तो हमारा 215 वैल्यू, ये वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, उसके बाद चेक करना है हमको एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन. एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन है क्या, एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन नहीं है, एक्सकेप करो उसको. फिर चेक करना है हमको एक्सोसाइक्लिक है क्या, हाँ एक्सोसाइक्लिक है. ये देखो, इस रिंग को देखो, इस रिंग को छुपा लो और इस रिंग को चेक करो. तो इसके पास देखो, इसके पास है, तो हमारा है एक्सोसाइक्लिक का 5 लिखना पड़ेगा. ठीक है, उसके बाद चेक करना है रिंग रेसिड्यू. रिंग रेसिड्यू के लिए पहले नंबर पुट करो, इसको छोड़ दो, इसको अल्फ़ा और ये बीटा. अब रिंग रेसिड्यू देखो, ये एक है रिंग रेसिड्यू, ये एक है रिंग रेसिड्यू, 2 रिंग रेसिड्यू है, दोनों भी बीटा पोजीशन पे है ना. दोनों रिंग रेसिड्यू बीटा पोजीशन पे. रिंग रेसिड्यू एट बीटा, दोनों, इसका भी 12, इसका भी 12. 12 इंटू 12 क्या, 24 आएगा. अब उसके बाद अल्काइल ग्रुप है, कोई अल्काइल ग्रुप वगैरह नहीं है, इतना ही है. ठीक है, सो इसको एडिशन कर लेना तीनों को, सो विल गेट द आंसर. और जो बाकी का रिमेनिंग स्ट्रक्चर है वो हमारे किसी यूज़ का नहीं है, क्योंकि वो कॉन्जुगेशन के अंदर इन्वॉल्व नहीं है. चलो नेक्स्ट एग्जांपल स्टडी करते हैं हम लोग. ये है हमारा नेक्स्ट एग्जांपल. अब इसमें देखो, नेक्स्ट एग्जांपल में अब ये 5 membered है, ये 5 membered है, और ये इसको देखना नहीं, ये 5 membered है. और ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड, ये कॉन्जुगेशन के अंडर में, तो इसको बॉक्स में डाल लेते हैं. 5 membered है इसलिए 5 membered, तो इसका कितना आएगा वैल्यू, देखो 5 membered की वैल्यू क्या है, 5 membered की वैल्यू है 202. तो इसको लिख लो 202 लिख लिया. उसके बाद चेक करना है हमको, क्या चेक करना है, एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन. हाँ, ये है डबल बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड, ये है एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन के अंडर में, ये है एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन के अंडर में. तो एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन तो कितना लेना, एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन का लेना है 30 लिख दिया. उसके बाद एक्सोसाइक्लिक देखना है. हाँ, ये है एक्सोसाइक्लिक, इस रिंग के लिए ये वाला. तो एक्सोसाइक्लिक के लिए तो ये ले लिया 5, है ना, 5 हो गया. अब देखते हैं रिंग रेसिड्यू. अब रिंग रेसिड्यू पुट करो वैल्यू, ये हो गया अल्फ़ा, ये हो गया बीटा, ये हो गया गामा, ये हो गया डेल.
या डेल। अब रिंग रेसिड्यू कहाँ है, ये एक रिंग रेसिड्यू हो गई, ये एक रिंग रेसिड्यू, दो रिंग रेसिड्यू है। एक रिंग रेसिड्यू है हमारा अल्फ़ा बीटा ग्यामा, एक ग्यामा पर और एक डेल पर है। तो देख लेते हैं, रिंग रेसिड्यू एट ग्यामा और एक डेल। तो ग्यामा और डेल दोनों की 18 वैल्यू आती है, 18 और 18, इन सबको ऐड कर लो। अल्काइल पोजीशन तो है ही नहीं, तो इन सबको ऐड करो, लैम्डा मैक्स का आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ये है हमारा नेक्स्ट एग्जांपल। इसमें क्या है, सिंपल एल्डिहाइड वाला केस है। देखो एल्डिहाइड वाला COH एल्डिहाइड वाला केस है, तो और सिंगल चेन है। अब एल्डिहाइड वाला केस, अगर कोई भी एल्डिहाइड सिंगल रो, रिंग रो, कुछ भी रो, सिंगल में रहेगा, रिंग में रहेगा, किसी भी रहेगा, तो एल्डिहाइड का केस है तो 210 लिखना ही है हमको। ठीक है, तो सिंपल पहले 210 लिख दो, एल्डिहाइड का है तो एल्डिहाइड तो हमने लिख दिया 210। उसके बाद इसको बॉक्स में डाल दो, ये डाल दिया बॉक्स में, मैंने बॉक्स में डाल दिया। और उसके बाद हम लोग चेक करेंगे एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन नहीं है इसके अंदर, एक्सोसाइक्लिक भी नहीं है, रिंग रेसिड्यू। अब रिंग रेसिड्यू अब देखना पड़ेगा, रिंग रेसिड्यू भी नहीं है। क्यों रिंग रेसिड्यू क्यों नहीं है इसके अंदर, क्योंकि रिंग ही नहीं है, इसलिए रिंग रेसिड्यू आएगा ही नहीं। लेकिन अल्काइल ग्रुप हो सकता है, इसलिए हमको पहले अल्फा बीटा की पोजीशन देनी पड़ेगी। तो ये कार्बन को छोड़ना है हमको, इसको पकड़ना है, तो ये हो गया अल्फा बीटा। यहाँ पे आगे जाना नहीं है क्योंकि कॉन्जुगेशन आगे नहीं है, तो यहीं पे रुक जाना। तो रिंग रेसिड्यू तो लिखना नहीं है हमको इसके अंदर। तो हम लोग देखेंगे अल्काइल ग्रुप। अब अल्काइल ग्रुप है बीटा पोजीशन पे, तो अल्काइल एट बीटा पोजीशन, तो उसे कितना लिखना पड़ेगा, बीटा पोजीशन पे है तो 10, 12 और 18, तो 12, बस इन दोनों को ऐड कर दो, लैम्डा मैक्स का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल, ये है हमारा नेक्स्ट एग्जांपल। अब इस एग्जांपल में देखो यहाँ पे कैसा है, ये ये तो 5 मेंबर तो है, 5 मेंबर है, लेकिन जो CO ग्रुप है वो रिंग में अटैच नहीं है। इसके पहले केस में क्या था कि जो CO ग्रुप था ये किसी कॉर्नर में अटैच था, है ना, रिंग के किसी कॉर्नर में अटैच था, लेकिन CO ग्रुप भी कॉर्नर के बाहर है। तो हम ये कौन सा केस पकड़ेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा एसाइक्लिक केस। ये किस में आ जाएगा, एसाइक्लिक केस, इसमें आ जाएगा, एसाइक्लिक में आ जाएगा ये वाला केस। ठीक है, एसाइक्लिक में अगर अगर इसमें भी 6 मेंबर्ड रो या 5 मेंबर्ड रो, अगर CO ग्रुप या एल्डिहाइड ग्रुप रिंग के बाहर लगा होगा तो वो आ जाएगा इसके अंडर में, एसाइक्लिक के अंडर में। ठीक है, तो एक साइक्लिक के अंडर में आया तो उसकी हो जाएगी 215। इन दोनों के लिए 215 ही वैल्यू है, तो 215 लिख देंगे हम लोग। ये कौन सा केस है, एसाइक्लिक केस है, तो 215। अब इसको बॉक्स के अंदर डाल दो, बॉक्स के अंदर डाल दिया। ठीक है, अब इसमें हमारे पास एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन भी नहीं है, एक्सोसाइक्लिक भी नहीं है। उसके बाद देखते हैं रिंग रेसिड्यू। अब रिंग रेसिड्यू चेक करते, ये हो गया, हम इसको छोड़ देना, ये हो गया अल्फ़ा, ये हो गया बीटा। अब रिंग रेसिड्यू इस अल्फ़ा पोजीशन पे ये वाला है एक, ये वाला रिंग रेसिड्यू है, यही पे अटैच है ना, ये वाला बॉक्स के मतलब ये देख डबल बॉन्ड ये वाला है और इसका एक ये वाला है, दो रिंग रेसिड्यू एट गामा एंड रिंग रेसिड्यू एट बीटा, नहीं अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा के लिए हमको लेना है 10, बीटा के लिए लेना है हमको 12। इन तीनों को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। सो ये हो गया हमारे एग्जाम्पल्स। और एक दो एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं इसके पहले। ठीक है, जो एग्जाम में पूछे कीटोन और एल्डिहाइड को जो एग्जाम में पूछा है वो वाले भी देख लेते हैं एक दो। ये है हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। अब इसमें देखो, अब से इसमें दो केस नहीं है इसके अंदर। ये कीटोन का नहीं ले सकते हम लोग, कीटोन का केस नहीं ले सकते क्योंकि कीटोन कॉन्जुगेशन में नहीं है। देखो डबल बॉन्ड, सिंगल और फिर डबल बॉन्ड, कीटोन कॉन्जुगेशन में नहीं है, तो कीटोन को हमें हाथ ही नहीं लगाना है। कीटोन हमारा कोई इसी काम का नहीं है। कॉन्जुगेशन में कौन है, डबल बॉन्ड, सिंगल, डबल बॉन्ड, ये कॉन्जुगेशन के, इसको बॉक्स से पैक कर दो। ये हमारा कॉन्जुगेशन के अंदर में है, तो हमारा कौन सा केस बनता है, डाई-इन का केस बनता है हमारा। ठीक है, तो ये हो गया हेट्रो के अंडर में आता है, होमो के अंडर में नहीं आता, ये हेट्रो में आता है। तो इसको ये हो गया हेटेरो कितनी वैल्यू है, हेटेरो की वैल्यू है हमारी 215। पहले वीडियो में देखना डाई-इन केस में, उसमें दिख जाएगा 215। अभी ये हो गया। और उसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या चेक करना पड़ेगा हमें। इसमें देखो ये सारी चीज़ें चेक करनी पड़ेगी, हमने इसके पहले वीडियो में देखा था।
हमारा केस था हेट्रो वाला, उसके बाद हम लोग रिंग रेसिड्यू चेक करते हैं। अब रिंग रेसिड्यू देख लो, इसमें कौन कौन सी रिंग रेसिड्यू है। एक तो ये है रिंग रेसिड्यू, ये है रिंग रेसिड्यू और ये है रिंग रेसिड्यू, मतलब 3 रिंग रेसिड्यू है। रिंग रेसिड्यू 3 है तो 3 × 5 = 15 रिंग रेसिड्यू ये हो गई। उसके बाद अल्काइल ग्रुप चेक करना है। अल्काइल ग्रुप है ना, ये अल्काइल ग्रुप दिख रहा है हमको, ये अल्काइल ग्रुप दिख रहा है इसमें अटैच, तो इसका अल्काइल ग्रुप का भी लेना है 5, अल्काइल ग्रुप का भी लेना है 5। उसके बाद क्या चेक करना है, एक्सोसाइक्लिक और फिर एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन। एक्सोसाइक्लिक देख लो, है क्या एक्सोसाइक्लिक? हाँ, इस बॉक्स के लिए ये वाला एक्सोसाइक्लिक है, ये वाला। और इस बॉक्स के लिए, इस बॉक्स के पास कोई नहीं है, इस बॉक्स के पास नहीं है, सिर्फ इस बॉक्स के पास ये वाला है। तो क्या आ जाएगा, एक्सोसाइक्लिक का कितना है 5 ले लिया, एक्सोसाइक्लिक का 5 ले लिया। उसके बाद एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन है क्या? एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन नहीं है, बस हो गया, इतना ही चेक करना है। तो इसको ऐड कर दो, ये वाला आंसर आ जाएगा। ये इसके पहले इसने पूछा था। So here we have finished, we have seen so many examples of ketone and aldehyde. So I think you have understood everything. Okay, see, so many examples we have studied. See, these values you have to learn by heart. You have to learn the ketones value, aldehyde, ketone, aldehyde, ये सारी वैल्यूज़ एंड डाइन्स, उसकी भी वैल्यूज़ याद करनी है बाय हार्ट। बहुत सारी वैल्यूज़ तो सेम ही हैं, कुछ बस स्टार्टिंग जो 3 है, ये 3 और उसके भी डाइन्स के भी 3, वो 3 ये 3 हैं, दे आर समवॉट डिफरेंट। एंड द टेक्निक ऑल्सो वी हैव लर्न हाउ टू लर्न दिस वैल्यू, दैट ऑल्सो वी हैव सीन। ओके, जो नीचे की वैल्यूज़ है, दैट वैल्यूज़ आर मैक्सिमम सेम। ओके, so this values learn by heart and then you can do the examples very properly. All examples we have taken, so many examples we have seen. Okay, this question is every time they are asking for 4 marks, or sometimes they also ask for 2 marks also. So here we have finished the video. We'll meet in the next video. Thank you.